और आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 3 देशों की यात्रा की। इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में राष्ट्रपति फिलिस्तीन के रामल्ला पहुंचे हैं, जहां भारत और फिलिस्तीन के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति आज फिलिस्तीन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसके बाद आज ही राष्ट्रपति इजरायल के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। उनकी इजरायल यात्रा में दोनों मुल्कों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। जॉर्डन की सफल यात्रा के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार को फिलिस्तीन के रामल्ला पहुंचे, जहां फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत कई वरिष्ठ राजनेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिलिस्तीन आंदोलन के प्रणेता और फिलिस्तीन के पहले राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त किया, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। साथ ही भारत ने फिलिस्तीन के लिए $50 लाख की बजट सहायता और 17 परियोजनाओं के लिए $1,70,00,000 की सहायता भी मंजूर की। बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और भारत के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया। फिलिस्तीन के विकास के लिए भारत आर्थिक सहायता देने के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी सहयोग करता रहा है। भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने 1988 में सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। संयुक्त राष्ट्र में 1947 में भारत ने फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ वोट किया था। फिलिस्तीनियों का स्वाधीनता का हक मुद्दे पर भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था। इसके अलावा 2012 में संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य देश का दर्जा देने की बात हो या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में वोटिंग हो, भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ वोट के मुद्दे को लेकर फिलिस्तीन में भारत के साथ संबंधों को लेकर असमंजस की स्थिति है, लेकिन राष्ट्रपति के इस दौरे से उम्मीद है कि संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में नई मजबूती आएगी। ऐतिहासिक यात्रा पर फलस्तीन आए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भारत आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि श्री अब्बास का स्वागत करना उनके लिए गौरव की बात होगी। ऐसे प्रयासों से दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ राजकुमार, DD न्यूज़, रमल्ला। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि इराक में पिछले कई महीनों से लापता 38 भारतीय जीवित हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बताया कि लापता भारतीय सुरक्षित हैं। एक भारतीय प्रवक्ता ने ये जानकारी दी, लेकिन साथ ही कहा कि इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया है। ऐसी आशंका है कि इन भारतीयों को इराक के मोसूल क्षेत्र में ISIS ने बंधक बना रखा है। और राष्ट्रपति के फिलिस्तीन और इजरायल दौरे पर बात कर लेते हैं रामल्ला में मौजूद हमारे संवाददाता राजकुमार से। राजकुमार, सबसे पहले बात करना चाहेंगे फिलिस्तीन दौरे की। आज काफी महत्वपूर्ण एंगेजमेंट्स हैं राष्ट्रपति के, अगर उनके बारे में आप जानकारी दें। जी मतलब जैसे आपने कहा, ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पहली फलस्तीन यात्रा है और इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। फलस्तीन भारत का एक अच्छा मित्र रहा है और हमेशा से दोनों देशों के संबंधों में काफी मजबूती रही है। आज का जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है उसके अनुसार यहाँ के स्थानीय समय के अनुसार करीब 10 बजे फलस्तीन की राजनीतिक दलों के जो नेता है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति अल-कुद्स विश्वविद्यालय जाएंगे, जहाँ पर इंडिया पैलेस्टाइन सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को अल-कुद्स यूनिवर्सिटी की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। जया जी राजकुमार, साथ ही हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि काफ़ी ऐतिहासिक दौरा है ये राष्ट्रपति का, इन फिलिस्तीन के साथ साथ इजरायल के दौरे पर भी वो आज ही निकलेंगे और पहले राष्ट्रपति होंगे जितने दशकों में, पहले भारतीय राष्ट्रपति होंगे जितने दशकों में इजरायल का दौरा करेंगे। अगर इजरायल के साथ हम बात करें तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें कर चोरी और सांस्कृतिक आदान प्रदान समेत और भी कई क्षेत्र हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रपति जो है वो फलस्तीन की यात्रा के बाद इजरायल जाएंगे। इजरायल और फलस्तीन दोनों भारत के
अच्छे दोस्त हैं और राष्ट्रपति ने ये कहा है कि दोनों देशों के जो संबंध है भारत के इजराइल और फलस्तीन के साथ, वो संबंध दोनों देशों के साथ काफी मजबूत है और दोनों देशों के संबंधों में भारत की एक ही नीति है कि दोनों के साथ भारत अच्छे संबंध रखना चाहता है। राष्ट्रपति का इजराइल में काफी व्यस्त कार्यक्रम है, वो आज शाम को इजराइल पहुंचेंगे और उसके बाद कल वो वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और जो इजरायली संसद है नेसेट उसको संबोधित करेंगे और इससे जो दोनों देशों के जो संबंध है उनमें एक नई ऊंचाई हासिल होगी। जी राजकुमार, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे इन तमाम मुद्दों पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।